एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हेजमनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको यूज़ किया था, पॉपुलराइज्ड किया था हमारे अंतोनियो ग्राम्शी ने। वैसे हेजमनी होता क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको हेजमनी के बारे में बताऊँगा। ये एक कंट्रोल होता है डोमिनेंट कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, उनकी कंसेंट के द्वारा, उनकी सहमति के द्वारा वो उनके ऊपर आधिपत्य करते हैं और जो जिसके डोमिनेंस में उसे पता भी नहीं चलता है कि ही इज हेजमनाइज्ड। ठीक है, ही शी और वो मतलब कोई भी कंट्री जो है वो हेजमनाइज्ड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर कैसे, अब इसको आज के दौर में कैसे हम इसको समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। पहले जो इंपीरियलिज्म होता था वहाँ पर कैसे किसी कंट्री को डोमिनेट किया जाता था, बाय द डायरेक्ट मिलिट्री फोर्स। ठीक है, बट अब आज के दौर में जो आपका हेजमनी है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले ये कल्चर, जो कल्चर है वहाँ का जो कल्चर, जैसे आज के दौर में जो वेस्टर्न जो ड्रेसिंग है, कल्चर है, वहाँ का जो खाना पीना, मतलब जो स्टाइल, डैशिंग स्टाइल, जो हम जो एशियन लोग हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि आप लोग हमें हमें फॉलो करो, लेकिन हम जो है क्या हो चुके हैं, कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं, बाई डीकोलोनाइज्ड हो चुके हैं। और उनकी मतलब हम अपनी ही कंसेंट से उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो हम कल्चरली क्या है, क्या हो चुके हैं, डोमिनेट हो चुके हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो हो गया ये। एक होता था हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कैसे, जैसे मान के चलो, जब हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जब आप लोग देखते होंगे, जब लोग मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जो है वो अटैक करती थी, ठीक है, उनके मतलब उनके देश को जो है वो अपने अंडर कर लेते थे मिलिट्री फोर्स पे, तो वो तो हो गया आपका हिस्ट्रिकल। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या शुरू कर दिया, किसी भी कंट्री को उनका कल्चर घटिया बता के उनको एजुकेशन देना, मतलब कि वी आर हेयर टू सिविलाइज यू। जैसे उन्होंने कहा अफ्रीकन पीपल को कि यू पीपल आर सेवेज एंड व्हाई वी आर हेयर टू सिविलाइज यू, दैट्स व्हाई आवर कल्चर इज सुप्रीम देन यू। ठीक है, सुप्रीम टू यू। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपके कल्चर को सड़ा बताकर, आपके कल्चर को गंदा बताकर वो आपके अपना कल्चर जो है वो आपके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं बिना मतलब कोई लड़ाई झगड़ा की। और आप लोग मान रहे हैं कि नहीं, यस वी आर नॉट सिविलाइज्ड एंड दे आर वाइट पीपल, सो दे आर हेयर टू सिविलाइज अस। सो इट मीन्स दैट आवर कल्चर इज डंग। हमारा कल्चर जो है वो गंदा है, सड़ा है, गोबर है। तो मतलब उन लोगों ने आपकी जो माइंड के ऊपर भी क्या कर दिया है, सिविलाइज्ड कर दिया है, हेजमनाइज्ड कर दिया है। अब दूसरा है आज के दौर में जो आपका टेक्नोलॉजिकल है। आप इकोनॉमिकल देखिए। सबसे पहले इकोनॉमिकल, जैसे आप हेजमनाइज्ड कैसे होते हैं। आज के दौर में कोई भी वीक कंट्री है, कोई भी वीक कंट्री, कोई जैसे मान के चलो वो आईएमएफ से फंड ले रही है, तो वो आईएमएफ जो है उसके ऊपर किसका आधिपत्य है। जैसे आपके बड़ी बड़ी जो वेस्टर्न कंट्री, 12 कंट्री जैसे अमेरिका है, ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वो छोटे छोटे देशों को, वीक कंट्रीज को क्या कर रही है, फंड दे रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम पे। और जो कंट्री फंड देने में जो है क्या कहें उसे, फंड देने में जो कंट्री नहीं है समर्थ, वो उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और अपने अंडर ही कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि फिर अगर जो इकोनॉमिकली वीक होगा, नेचुरल सी बात है, वो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली किसी न किसी के डोमिनेंस में आएगा ही आएगा। फिर दूसरा बात करेंगे हम टेक्नोलॉजिकल हेजमनी। डू यू नो दैट हु इज यूजिंग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल? आपने कभी सोचा है कि कौन इसको यूज कर रहा है? हम जो विकासशील देश के लोग हैं, जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बिल्कुल मतलब इतनी भरमार है कि वो लोग जो है दे आर लॉन्चिंग देयर एप्स, और हम लोग उनकी एप्स को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट हेजमनी कहीं ना कहीं उनका टेक्नोलॉजी भी हमारे ऊपर क्या है, हमारी ही कंसेंट है। हम खुश है, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैप्पी।
और वो उनका जो है हमारे ऊपर क्या है, कंट्रोल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेजमनी कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल हेजमनी कहते हैं। और अब जो बात करूंगा मैं मिलिट्री के बेस में, जो पहले ज़माने में हेजमनी होती थी वो तो डायरेक्ट होती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है फिर अमेरिका जैसी कंट्री, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट कंट्री है, जैसे उन्होंने क्या कर दिया, नाटो जैसे जो है वो संगठन बनाए, जो कहीं ना कहीं जो है पूरी ऑल कंट्रीज़ को क्या करते हैं, अपने डोमिनेंस में रखते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कोई युद्ध कर रहा है, अगर वो गलत है या सही है, वहाँ पर कौन डिसीजन लेगा, नाटो लेगा। और नाटो इनडायरेक्टली किसके अधीन है, वो जो आपकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। तो दिस इज कॉल्ड हेजमनी कॉन्सेप्ट, जो हमारी ही कंसेंट के साथ क्या करते हैं, इसको हमारे ऊपर ही शासन करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम।